जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय घरेलू हिंसा का एक ऐसा केस पूरी दुनिया में छाया हुआ है जिसको कि देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। वैसे तो ये घरेलू हिंसा का एक छोटा सा केस है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई एक ऐसा शख्स इन्वॉल्व है जिसकी की फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, भाषाओं के बैरियर उसका कोई रोक नहीं सकते। इसका नाम है जॉनी डेप, जिसको कि हम लोग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी देख चुके हैं, जिसका कि रोल बहुत अच्छा है। अब उनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगा हुआ है। उनकी बीवी ने ही उनके ऊपर केस किया हुआ, जिसकी टेस्टिमोनी आज की डेट में चल रही है। और ऐसे में ही अलग अलग दिन उनकी अलग अलग कुछ ना कुछ बातें निकल कर सामने आती रहती हैं, और इन सभी चीज़ों को लेकर पब्लिक का भी एक मत बन चुका है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि पब्लिक एम्बर हर्ड की जो उनकी वाइफ है, उनकी बातों को मान नहीं रही है, और मान रही है कि एम्बर हर्ड यहाँ पर गलत काम कर रही है, जॉनी डेप को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। और क्या कुछ ऐसा है जो कि जॉनी डेप के हक में जाता हुआ दिख रहा है, वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कम ही लोग होंगे जो एम्बर हर्ड के नाम से परिचित होंगे या फिर उन्हें जानते होंगे, लेकिन जॉनी डेप का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फेम एक्टर जॉनी डेप अपनी पर्सनल लाइफ में आए भूचाल के कारण सुर्खियों में है। जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है। मामले की सुनवाई लगातार चल रही है। हाल ही में एम्बर हर्ड ने पूर्व पति जॉनी डेप के खिलाफ गवाही दी थी। गवाही के दौरान ऐसे मौके भी आए जब उन्हें टूटते हुए देखा गया। एक्ट्रेस का दावा था कि जब जॉनी ने पहली बार उन्हें मारा तो उन्हें लगा कि ये एक मजाक है। ये पहली बार है जब एम्बर ने अपने पूर्व पति द्वारा अपने खिलाफ दायर मानहानि के मामले में स्टैंड लिया। जॉनी डेप के अपमानजनक व्यवहार के बारे में बात करते हुए एम्बर हर्ड ने कई अहम खुलासे किए हैं। इन्हीं खुलासों में से एक ये भी है कि पहली बार जब उसने अपने पति के टैटू के बारे में सवाल पूछा तो उसे मारा गया। बकौल एम्बर, उन्होंने स्पष्ट रूप से जॉनी से पूछा कि उनके फेडेड टैटू पर क्या लिखा था, तो जॉनी ने वीनो के साथ उत्तर दिया और फिर उन्हें थप्पड़ मार दिया। उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा, मुझे नहीं पता था कि आखिर चल क्या रहा है, मैंने बस उसे देखा। ये और इस तरह की तमाम बातें एम्बर ने अपने ट्रायल में कहीं। जज के सामने एम्बर ने उस वाक़े को भी दोहराया जब जॉनी ने उन्हें एक बार में ही कई सारे थप्पड़ मारे थे और गाली देते हुए कहा था कि क्या तुम्हें ये तमाम चीज़ें मजाक लग रही हैं। मामले के मद्देनज़र पीपल में छपी एक रिपोर्ट पर यकीन करें तो एम्बर ने यह भी कहा था कि पहले तो उन्हें जॉनी की हरकतों पर विश्वास ही नहीं हुआ, उन्हें लगा कि ये सब मजाक है। मैगजीन के सामने एम्बर ने उस बात को भी स्वीकार किया कि वो उन तमाम बातों को नहीं भूलेंगी। जॉनी ने जो भी कुछ उनके साथ किया, उसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। उपरोक्त तमाम बातों से साफ है कि बतौर पति पत्नी हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और उनकी पत्नी एम्बर के बीच जो भी कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है। किसी भी क्षण दोनों के तलाक पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। अब जबकि एम्बर ने अपनी ये दर्द भरी दास्तां दुनिया को बता ही दी है, तो इस मामले के बाद हम जॉनी के लिए भी राय बनाने में इंडिपेंडेंट होंगे। हमें जॉनी को एक क्रूड इंसान बताने में और भी ज़्यादा मिसोजिनिस्ट कहने में शायद 1 मिनट से भी कम लगे। हम एम्बर को शोषित बताएंगे और उनके शोषक यानी कि जॉनी डेप को भी जी भर कर भला बुरा कहेंगे। लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है, बल्कि सच्चाई वो है जो पर्दे के पीछे है। इस बात को पढ़कर या फिर इस बात को जानकर इसका अवलोकन कर पाना बहुत ज़्यादा विचलित करने वाला हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। भले ही गवाही में कोर्ट के सामने एम्बर रोई हो, गिड़गिड़ाई हो, अपने आप को कमज़ोर बताया हो, या ये कहें कि शोषित दर्शाया गया हो, मगर जब हम इंटरनेट पर जंगल की आग की तरफ फैल रहे उनके ही एक ऑडियो क्लिप को सुनते हैं तो लगता है यही है कि सही मायनों में घरेलू हिंसा का शिकार एम्बर हुई हो या ना हुई हो, लेकिन उनके पति और हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप ज़रूर हो गए हैं। ये बातें सुनने में ज़रूर अटपटी लग रही होंगी, लेकिन जैसे अंदाज़ा मतलब जो सारी ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही है इंटरनेट पर, उनको सुनकर लगाया जा सकता है कि जॉनी में कहीं ज़्यादा एम्बर खुद को एक शोषक की भूमिका में है। एम्बर जॉनी पर कैसा शोषण करती है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ना केवल उन्होंने जॉनी को गालियाँ दी और मारा, बल्कि मौके ऐसे भी आए जब उन्होंने घर के सामान को जॉनी पर फेंका। वायरल ऑडियो क्लिप में जॉनी और एम्बर के बीच तमाम बातें हुई। साथ ही ऑडियो में एम्बर ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि वो अपना आपा खो देती। ऑडियो में साफ जाहिर है कि जॉनी कई बार इसके लिए न केवल एम्बर से बात कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने एम्बर को समझाया भी है, मगर वो तमाम कोशिशें तब तक नाकाम ही साबित हुई। जॉनी और एम्बर के इस तलाक के मामले में किसी तरह की कोई राय बनाने या फिर सिर्फ एक महिला होने के कारण एम्बर के कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें अपना समर्थन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लड़ाई उस सीमा पर लड़ रही हैं जहाँ से पीछे लौटना या यूँ कहें कॉम्प्रोमाइज़ करना संभव नहीं है। जैसी कलह दोनों के बीच है, दोनों के रिश्ते सुधर जाएंगे ऐसा भी संभव नहीं है। अच्छा जिक्र चूंकि घरेलू हिंसा में हुआ है, तो यहाँ से स्पष्टता कर देना बहुत ज़रूरी है कि इसका शिकार सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी होते हैं, और कई बार ये उन पर इतना और इस हद तक हावी हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाते और नौबत अवसाद किया जाती है, जो तमाम चीज़ों का कारण बनता है। बहरहाल बात क्योंकि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की हो रही है, तो उनके रिश्ते की हुई है, तो एम्बर हर्ड कोर्ट में जज के सामने कुछ भी बोले, कितना भी रोना धोना कर लें, लेकिन वायरल ऑडियो क्लिप ने पूर्ण रूप से इस बात को तस्दीक कर दी है कि शोषित तो वो कहीं से नहीं है। साफ है कि पति जॉनी डेप का वो शोषण कर रही थी और पूरी तबीयत के साथ कर रही थी। आखिर में बस इतना ही समाज को और बुद्धिजीवियों को इस बात को भी समझना होगा
कि फिर वो अगर समझते हैं कि उन्हें ये मानना होगा कि पुरुषों का भी शोषण होता है, क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही केस सामने आता है घरेलू हिंसा का, तो एक दिमाग में एक छवि सी बन जाती है कि भाई यहाँ तो पति ने ही पत्नी के साथ गलत काम किया है, लेकिन असल में ऐसा उल्टा भी कई बार हो जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।